हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। चलिए सर, आज जो है बेसिकली एक्सरसाइज 2.5 को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स में आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो इसलिए आप इसे बहुत ही ध्यान से देखेंगे, सीखेंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। ओके, तो चलिए सर, यहाँ पे आपको क्या करना सर, वेरीफाई करना एक्स क्यू प्लस वाई क्यू की जो वैल्यू होती है वो एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपको इसको वेरीफाई करना है। तो सर आप क्या करेंगे कि बेसिकली आप यहाँ पे देखिए, लेफ्ट हैंड साइड ये आपका है, ये LHS है, और ये आपका जो है सर क्या है, वो RHS है। तो LHS और RHS आपको दिया गया है। तो इस पर्टिकुलर केस में आप क्या करेंगे सर जी, आप RHS को टेक करके सॉल्व, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड क्या छोटी वैल्यू है और राइट हैंड साइड क्या बड़ी वैल्यू, तो आप राइट हैंड साइड को टेक करके सॉल्व करेंगे। तो टेकिंग RHS आप लिखेंगे और फिर इसके बाद आप सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, टेकिंग RHS x प्लस वाई एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर जी, इसलिए कर रहे हैं जिससे कि बड़े को छोटा बनाना आसान होता है और छोटे को बड़ा बनाना बहुत ही कठिन होता है। तो इसलिए बस आप ध्यान से देखिएगा। तो इस तरीके से x इंटू एक्स स्क्वायर है, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे सर, x इंटू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2, तो बेस सेम होता है तो पावर आपस में ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से जो है सर जी आपका क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर, तो x की पावर 3 हो गया, प्लस है और ये माइनस है, तो इस तरीके से ये माइनस हो गया सर। x इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, इंटू वाई हो गया, प्लस x इंटू वाई करेंगे तो सर x वाई का स्क्वायर आ जाएगा। बोलिए सर, समझ में आया? ठीक। इसके बाद अब जो है प्लस वाई से आप करेंगे, तो प्लस वाई से जब आप करेंगे y इंटू एक्स, तो y एक्स स्क्वायर हो गया। इसके बाद ये प्लस और ये माइनस है, तो माइनस हो गया सर। यहाँ पे देखिए y इंटू वाई, तो x एज इट इज रहेगा, y पर स्क्वायर हो गया। इसके बाद देखिए सर, ये प्लस है और ये प्लस है, तो y का स्क्वायर, y इंटू वाई स्क्वायर करेंगे तो पावर 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आ गया, ठीक है ना। देखिए बहुत ही सिंपल सा आपके पास आ गया। देखिए जरा पिक्चर में एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस में है सर जी, और एक्स स्क्वायर वाई प्लस में है, बस वाई एक्स स्क्वायर लेकर डिवीजन घटा। क्लियर हो गया? क्योंकि मल्टीप्लाई में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बेस पर क्या होता है, चाहे 2 गुणे 3 करो, चाहे 3 इंटू 2 करो, बोथ आर मीनिंग सेम, वैल्यू अपडेट 6। ओके, तो यहाँ पे भी है एक्स स्क्वायर वाई करो या वाई एक्स स्क्वायर करो, तो वैल्यू क्या रहेगी सर जी, सेम ही आएगी। ओके, तो इस तरीके से जो है आपके पास क्या हो गया सर जी, एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो आप देख रहे हैं क्या बन गया सर, एक्स क्यू प्लस वाई क्यूब आ गया, दैट मीन्स आपका LHS आ गया। तो इस तरीके से आपने देखा, हैंस वेरीफाई हो गया। क्या हो गया सर, हैंस वेरीफाई हो गया कि बेसिकली जो है LHS जो और RHS हमने लेकर चले, LHS हमारी वैल्यू क्या होगी सर, ऑब्टेन्ड हो गई, और वैल्यू ऑब्टेन्ड हो गई तो बस इससे बड़ी और क्या बात हो सकती। बोलो आगे सर, समझ में कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो देख रहे कितनी सिंपल तरीके से वेरिफिकेशन किया जा सकता है, और ये 3 मार्क्स आराम से क्लियर टेक किया जा सकता है। क्लियर हो गया सर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद बात करते हैं। सेकंड में समझ में आ गई मेरे भाई? ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट करते हैं इसी का, और ये एक तरीके से आइडेंटिटी भी है सर, तो इसे आप अच्छे से याद रखेंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला जो सेकंड पार्ट आपको दे रखा है सर, वो लिखा हुआ एक्स क्यूब माइनस क्या लिखा सर, वाई क्यूब, और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई है, दूसरे में क्या लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस क्या लिखा हुआ सर, वाई स्क्वायर लिखा हुआ। तो आप यहाँ पे सर ये सेम चीज, ये आपका ये LHS है और ये क्या है सर, RHS है। तो इस तरीके से ये LHS और RHS, तो आप टेकिंग क्या करेंगे सर, हमेशा जब भी वेरीफाइड ऐड का सेंस क्वेश्चन रहे, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको क्या करना होगा कि सर जो है हमेशा मतलब बड़ी आइडेंटिटी को लेकर स्मॉल आइडेंटिटी आगे चल करके ध्यान से देखते रहिए। टेकिंग RHS, तो x माइनस वाई हो गया सर जी, और इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया सर, एक्स वाई हो गया, प्लस क्या हो गया सर, वाई स्क्वायर हो गया। x इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो इस तरीके पावर 1 है, पावर 2 है, तो इसकी पावर 3 हो जाएगा, और ये प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस ही रहेगा। x इंटू जो है x मतलब पावर 1 पावर 2 y हो गया, एक्स वाई स्क्वायर हो गया, और माइनस जो है y इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, और माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है एक्स वाई का स्क्वायर हो गया, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है वाई इंटू वाई क्यूब हो गया। बोलो सर, आया समझ में? ठीक है, माइनस वाई इंटू वाई, पावर 1 है, पावर 2 है, तो पावर 3 हो गया। ओके, तो अब इस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई से जो है माइनस एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो गया, एक्स वाई स्क्वायर प्लस और एक्स वाई स्क्वायर नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या सर, एक्स क्यूब और माइनस क्या हो गया, वाई क्यूब हो गया, दैट मीन्स क्या सर, ये LHS आपका लिखा हुआ है। बोलो सर, आगे समझ में? तो देख रहे हैं सर कितने आसान तरीके से आपने इसे भी क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया। बोलो सर, आगे समझ? LHS क्या हो गया, RHS के क्या हो गया सर जी, आपका इक्वल आ गया। तो इस तरीके से जो है आप देख रहे हैं कि कितनी आसान तरीके से आपकी वैल्यू क्या है सर जी, मतलब इक्वल ऑब्टेन्ड हो रहे हैं। बोलिए सर, क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत इसमें सर जी? क्वेश्चन नंबर 9 में ठीक है, आगे समझ में सर? ओके सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आगे हम आपसे बात करते हैं। बस आप ध्यान से देखते रहिए, सीखते रहिए, परेशान नहीं होना है बिल्कुल। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 10 जो है सर इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम। क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपका वो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप इसे ध्यान से देखिए। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया है फैक्टराइज करना ईच ऑफ द फॉलोइंग। दो पार्ट आपको दिए गए हैं। पहला पार्ट आपको दे रखा है सर 27 आपका जो है वाई क्यूब एंड बी 27 वाई क्यूब प्लस आपका जो है 125 आपका जेड क्यूब आपको दे रखा है सर। अब इसको क्या करना सर फैक्टराइज। जब ये दो पार्ट आपको दिखे एक तो यार समझ लीजिए सर आइडेंटिटी कौन सा, अभी जो आपने प्रीवियस में प्रूफ किया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब सर, तो इस तरीके से आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी इस्तेमाल करें तो क्या होता है सर ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर और माइनस क्या होता है सर ए बी होता है। तो यहाँ पे हम इस आइडेंटिटी का क्या करेंगे सर इस्तेमाल करेंगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमने सारे देखे भैया, जिन्होंने नहीं देखा जिन बच्चों ने वो बेसिकली क्या करें सर प्रीवियस वीडियो में हमने इक्वल आइडेंटिटी के बेस पर वीडियो बनाया है, तो वहाँ पे सारे आइडेंटिटी जो हमने इस मतलब एक्सरसाइज के अंदर यूज किए गए हैं वो सारे हमने इसमें एक्सप्लेन भी किया है, प्रूफ दैट भी कराया कि कैसे बना है, तो आप वहाँ देख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है चलिए सर आगे यहाँ देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या है सर ए प्लस बी ब्रैकेट में क्या है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो अब आप यहाँ देखिए सर जी 27 किसका क्यूब होता है सर 3 का क्यूब होते हैं, तो ये 3y का क्या बन गया सर होल क्यूब बन गया और प्लस आपका जो है 27y क्यूब प्लस आप लिख लीजिए 125 जेड का स्क्वायर। ठीक है ना। अब ये 125 किसका होता है आपको पता होगा 5 5 जा 5 5 जा 25 25 5 जा 125, तो इस तरीके से ये 5 जेड का क्या बन गया मेरे भाई होल क्यूब बन गया। अब आप देखिए सर इस आइडेंटिटी के इस्तेमाल, तो ए की वैल्यू 3y है बी की वैल्यू क्या है 5z है, तो इस तरीके से यहाँ से आप कंपेयर करें तो ए की वैल्यू 3y हो गया और बी की वैल्यू क्या हो गया 5z हो गया। अब इस आइडेंटिटी में रख दीजिए तो ये बन गया सर 3y प्लस 5z हो गया और दूसरे ब्रैकेट में 3y का होल स्क्वायर हो गया प्लस आपका जो है 5z आपका लिखा हुआ तो 5z का स्क्वायर हो गया माइनस जो है सर a इंटू बी, तो a इंटू बी जब आप करेंगे तो 3y इंटू कितना हो गया 5z हो गया। बोलो सर आया समझ में क्लियर है। अब इस तरीके से आपके पास क्या आ गया सर 3y प्लस क्या आ गया सर 5z आ गया, 3 3 जो कितना होता है 9y स्क्वायर, 5 5 जो कितना होता है 25z स्क्वायर होता है, 3 5 जो 15 हो गया y आपका z आ गया। बोलो सर क्लियर है या नहीं। तो देख रहे कितनी सिंपल तरीके से आपका 3y प्लस 5z हो गया, 3 3 जो कितना हो गया 9 हो गया, 5 5 जो 25 z का z स्क्वायर हो गया, 3 5 जो 15 हो गया y z आ गया। तो दैट इज ए फैक्टराइज्ड वैल्यू आ गया आपके पास, इससे ज्यादा ब्रेक आपको नहीं करना। ओके सर समझ में आया कि क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसे क्या कर सकते हैं आसान तरीके में फैक्टराइज कर सकते हैं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसका सेकंड पार्ट करेंगे, ध्यान से बस आप देखते रहिए, नोट डाउन कर लीजिएगा सर। नेक्स्ट पार्ट आपका जो है सर ध्यान से देखिए, नेक्स्ट पार्ट में आपसे ये कहा गया है कि बेसिकली 64 ध्यान दीजिएगा, सेकंड पार्ट आपका है 64 m क्यूब है माइनस जो लिखा हुआ है सर जी वो आपका 343 n क्यूब लिखा हुआ है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देख रहे हैं सर a क्यूब माइनस क्या है सर b क्यूब की आइडेंटिटी का इस्तेमाल होगा, तो आप यहाँ पे जब इस तरीके से लिखा a क्यूब माइनस b क्यूब तो a माइनस b ब्रैकेट में लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस आपका क्या होता है सर a b होता है प्लस b स्क्वायर होता है, ऐसा मैंने आइडेंटिटी आपको बताया। अभी प्रीवियस में आपने प्रूव भी किया है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स वाई एक ब्रैकेट में और एक क्या होगा एक्स माइनस वाई हो। ओके तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे यूज करेंगे। तो 64 आपको ये ध्यान हो तो बेसिकली किसका क्यूब होता है सर, पहले आप क्वेश्चन राइट कर लीजिए 64 m क्यूब माइनस 343 m क्यूब इक्वल टू 64 जो होता है सर 4 का होता है m, 4m का होल क्यूब आ गया, 343 सर आप बहुत से लोग के संख्या होगा तो आप याद रखना 343 7 7 जब 49 49 7 जब कितना होता है 343 होता है। तो इस तरीके से जो है सर ये 7n का क्या हो गया सर होल क्यूब हो गया। अब ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्म बन गया तो 4m माइनस क्या हो गया सर 7n हो गया एक ब्रैकेट में, दूसरे में सर जी आपका ये 4m का होल स्क्वायर प्लस आपका 7n का होल स्क्वायर प्लस आपका जो a b लिखा होगा तो सर जी आप 4m इंटू क्या कर देंगे 7n कर देंगे। अब इस तरीके से आपके पास क्या आ गया सर 4m माइनस 7n आ गया, 4 4 जो 16m का स्क्वायर हो गया, 7 7 जो 49 हो गया n स्क्वायर हो गया, 4 7 जो क्या होता है 28m n आ गया सर। तो देख रहे कितने आसान तरीके से सर जी 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब का क्या हो गया फैक्टराइजेशन आ गया। बोलो सर समझ में आया कि क्लियर हो गया। तो मेन चीज इन क्वेश्चन में क्या है सर, इन क्वेश्चन में मेन ये है कि सर आपको आइडेंटिटी रिमेंबर होनी चाहिए तभी यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन, अदरवाइज यू कैन नॉट सॉल्व दिस। आगे बस समझ में नहीं, बोलो क्लियर हो गया सर जी, ठीक है कोई दिक्कत इसमें। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फर्दर। क्वेश्चन नंबर 11 को तो देखेंगे ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, क्लियर हो गया नहीं। चलो सर क्वेश्चन नंबर 11 को चेक देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आप ध्यान से देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या कहा गया सर जी, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 11
अब आपको ये कहा गया कि सर फैक्टराइज करना है 27x³ लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस जो लिखा हुआ है सर वो आपका लिखा हुआ 9xyz लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ परेशान नहीं होना होगी, ठीक है। बात ये सर ये तीन बेसिकली जब a³ प्लस b³ प्लस c³ मैंने एक बहुत बड़ा सा लार्ज आइडेंटिटी सिखाया था आपको सर, मैं आपको जरा ध्यान दिलाता हूँ। तो आइडेंटिटी यहाँ पे जो यूज होने वाली सर जी वो बहुत ही बड़ी आइडेंटिटी है, बस आपको ध्यान देना है, बिल्कुल सिंपल सा a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर हमने सिखाया था, एक ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c, दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, दोनों का प्रोडक्ट करिए ab माइनस bc माइनस क्या होता है ca। तो ये सर क्या होती है हमारी आइडेंटिटी होती है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc की वैल्यू, ठीक है ना सर। तो अब आप यहाँ पे उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सर, तो ये 27 आपको पता है, तो 3x का क्या होगा सर होल क्यूब होगा, क्योंकि 3 3 जा 7, 3 3 जा 9, 3 जा कितना होता है 27, ओके। अब इस तरीके से प्लस y का होल क्यूब लिख लिया प्लस z का होल क्यूब लिख लिया, माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू कितना हो गया z हो गया। देखिए सर ये इसका फॉर्म बन गया पूरा कि नहीं बन गया, बोलिए। अब इस तरीके से आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दीजिए, डाटा आंसर हो जाएगा 3x प्लस y प्लस क्या हो गया z हो गया। आप यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 3x का स्क्वायर, सर देखिए 3x का स्क्वायर है, b की जगह क्या है प्लस y का स्क्वायर है, प्लस c की जगह क्या है z का स्क्वायर है, माइनस 3x क्या हो जाएगा y हो जाएगा, माइनस 3 माइनस yz, y इंटू क्या हो जाएगा bc, तो yz हो गया, माइनस क्या हो जाएगा a सर z है और इंटू 3 हो जाएगा 3zx, ठीक है ना भैया, बोलो आया समझ में भाई। c की वैल्यू क्या है ये देखो, यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो, a बराबर कितना है 3x है, b बराबर कितना y है, c बराबर कितना है z है, बस आप इस आइडेंटिटी के अंदर क्या करें पुट करें, दैट विल गिव 10, ठीक है। अब इस तरीके से जो है सर आपके पास क्या गया 3x प्लस y प्लस क्या हो गया z हो गया, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर हो गया प्लस y स्क्वायर हो गया प्लस z स्क्वायर हो गया, आपका 3xy हो गया माइनस yz हो गया और माइनस क्या हो गया 3zx हो गया। तो बोलिए सर समझ में आ गई, क्लियर है ना। तो आप देख रहे हो कि सर कितनी सिंपल तरीके से वैल्यू आपके ऑब्टेन्ड हो रहे हैं, बिल्कुल सिंपल, कोई कहीं पे कठिन तो नहीं लग रहा सर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो करने वाले सर वो क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं, तो आप ध्यान से इसे देखिएगा सर, बहुत ही सिंपल है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है सर जी लोग। चलो सर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, बस आप ध्यान से देखते रहिए, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे ये कहा गया कि वेरीफाई दैट जो है x³ प्लस y³ x³ प्लस y³ प्लस z³ जो है माइनस 3xyz बराबर जो है, इन्होंने लिख रखा है सर हाफ टाइम्स लिखा है x प्लस y प्लस क्या लिखा है सर z लिखा, ब्रैकेट में x माइनस y का स्क्वायर लिखा प्लस y माइनस z का स्क्वायर लिखा प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर लिखा। अब ये चीज लिखा है सर जी, आपको ये मतलब बराबर डिस्प्रूफ करना है। तो आपको जब इस तरीके का क्वेश्चन ये सर 4 मार्क्स में पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका आपको मैं बताऊंगा, ध्यान से बस देखिएगा। ये आपका सर ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा क्या राइट हैंड साइड है, तो LHS इसे बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं सर RHS बोलते हैं। तो आप RHS टेक कर लेंगे, RHS जब आप टेक करेंगे क्योंकि वो बड़ी आइडेंटिटी आपको दिख रही है, ठीक है ना सर जी। तो आप बड़ी आइडेंटिटी को टेक करेंगे, RHS लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारा बन करके आ जाएगा, ओके। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हाफ टाइम्स क्या लिखा सर x प्लस वाई प्लस क्या हो गया सर z हो गया, और ये आपका ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया प्लस आपका y माइनस z का होल स्क्वायर हो गया प्लस z माइनस x का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। अब इस तरीके से जो है सर आप यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ टाइम्स x प्लस वाई प्लस z एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे देखिए सर x माइनस वाई दैट मीन्स a माइनस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को क्या करेंगे आप इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे सर ये क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस क्या हो गया 2xy हो गया। इसी तरीके से इसमें करेंगे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस क्या हो गया 2zx हो गया प्लस आपका जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2zx हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर 2zx हो गया, बोलो क्लियर है। तो इस तरीके से आपके पास क्या सर जी वैल्यू ऑब्टेन्ड होगी, बोलिए सर समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें सर, ठीक है। अब इस तरीके से जो है सर हाफ टाइम्स है, ध्यान दीजिएगा, हाफ टाइम्स जो है x प्लस वाई प्लस क्या हो गया सर z हो गया, और इस तरीके से एक्स स्क्वायर देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या बन गया सर 2x स्क्वायर बन गया, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है सर 2y स्क्वायर बन गया। इसी तरीके से जेड स्क्वायर तो 2z का स्क्वायर हो गया, सेम ऐसे 2xy हो गया माइनस आपका 2yz हो गया और माइनस 2zx हो गया, बोलिए क्लियर। अब इस तरीके से सर जी आप यहाँ पे देखिए सब में 2 2 2 2 प्रेजेंट है, अब सब में ये जो 2 2 2 प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा कॉमन कर लेंगे सर जी, तो 2 कॉमन कर लिया तो ये क्या बन गया x प्लस वाई प्लस क्या आ गया z आ गया,
और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जो है एक्स वाई हो गया, माइनस आपका वाई जेड हो गया, माइनस आपका क्या हो गया जेड एक्स हो गया। क्लियर? अब इस तरीके से 2 से 2 क्या हो गया सर कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे सर, अब इनको इंडिविजुअली सभी टर्म से क्या करेंगे सर मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 टर्म्स है और यहाँ पे देखिए टोटल 6 टर्म है, तो 3 into 6 करेंगे तो कितना आएगा 18 टोटल टर्म्स आएगा। कितना आएगा सर आफ्टर मल्टीप्लिकेशन दैट यू कैन ऑब्टेन 18 टर्म्स। ओके, तो अब चलिए सर जी इंडिविजुअली क्या करेंगे सर जी मल्टीप्लाई करेंगे। x का करेंगे कि पावर 2 है तो x की पावर 1 2 है तो पावर कितना हो गया 3 हो गया। x का जब सर इसमें करेंगे तो x y स्क्वायर हो गया, प्लस आपका जो है x इंटू जेड करेंगे तो ये x जेड स्क्वायर हो गया, प्लस और माइनस से तो माइनस हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया y हो गया। x यहाँ पे है, यहाँ प्लस माइनस से तो करेंगे x y जेड, ये आपका x y जेड बन गया। इसी तरीके से x लास्ट वाले से करे साथ करेंगे x जेड x का क्या हो गया स्क्वायर। ओके, अब ये साथ देखिए 6 टर्म बन करके 1 से मल्टीप्लाई करने पे 6 टर्म हमारे आ गए। अब y से करेंगे तो प्लस साइन आप लगा रखिए, y इंटू क्या हो गया सर जी x स्क्वायर हो गया, प्लस आपका प्लस तो y क्यूब हो गया। इसके बाद y है आपका ये z है तो y z स्क्वायर हो गया सर जी। और इसके बाद जो है सर यहाँ पे देखिए y और माइनस से देखिए x y है तो ये x y का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, y माइनस आपका जो है देखिए सर y स्क्वायर क्या हो गया z हो गया, लास्ट वाला z x है तो ये बन जाएगा x y z आप लिख सकते हैं सीक्वेंस में, कोई दिक्कत नहीं। अब इस तरीके से सर जी जो है आपका y से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है ना। अब इसी तरीके से आप z से करेंगे तो जब आप z से करेंगे तो z इंटू एक्स करेंगे तो जेड एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस इसी तरीके से आप दूसरे से करेंगे तो जेड वाई स्क्वायर हो गया, प्लस आप जेड मींस जेड से जेड को करेंगे तो क्या हो गया जेड, देखिए जेड है इंटू जेड का स्क्वायर है तो पावर 3 हो जाएगा। अगला देखिए एक्स वाई में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड बन गया। इसी तरीके से जो है सर जी अगले से जब आप करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा वाई जेड का स्क्वायर बन गया। ओके, जेड और यहाँ पे देखिए लास्ट वाले से करेंगे एक्स वाई जेड आ गया, वाई जेड लास्ट वाले से करेंगे तो जेड स्क्वायर क्या आ गया सर एक्स आ गया। ठीक, अब ये सब जितने भी बेसिकली देखिए एक्स जो आपके प्रूव करना था एक्स क्यूब, प्लस जो है सर जी देखिए आपने कहा वाई क्यूब ये आपको लिखा हुआ है, प्लस आपका देखिए सर जेड क्यूब अभी आपने निकाला जेड क्यूब आ गया सर, ठीक है ना। अब इस तरीके से जो है जेड क्यूब माइनस क्या सर एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड और माइनस एक्स वाई जेड कितना होता है 3xyz इक्वल टू आप क्या लिख देंगे RHS लिख देंगे। बाकी की जो रिमेनिंग टर्म है सब एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। आप इसमें ध्यान से देखिएगा तो सब कुछ क्या होगा एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, कुछ सोचना विचारना नहीं है, नहीं कि आप दिमाग उसमें लगा, ठीक है ना। बिल्कुल आप सब सारे टर्म कर देंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिए जैसे एक्स वाई स्क्वायर लिखा है, अब ये देखो माइनस एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो इसी तरीके से सारे टर्म क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, क्लियर हो गया ना। तो देख लो कितनी सिंपल तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 आपका जो है सर जी सॉल्व हो गया। तो आप बेहतरीन तरीके से ध्यान से देख लीजिएगा, कहीं पर भी डाउट होगा तो आपसे निवेदन है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करिएगा सर जी किस तरीके से हमने 4 क्वेश्चन इसके अंदर क्या किए कंप्लीट किए। तो नेक्स्ट वीडियो में सर हम आपसे दोबारा मिलते हैं सर जी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।